हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं राम कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ द साउंड चैप्टर इज इको। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि इको है क्या, ओके, एंड देन वी हैव टू सी where the echo will form or what's the condition, what's the necessary condition to form a echo or form echo। उसके बाद ये बच्चे हम लोग देखेंगे कि इको जो है हमारे लिए वो हार्मफुल है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हार्मफुल है तो हम लोग उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे, दैट मीन्स उनको हम ओवरकम करेंगे, उनको हटाएंगे। और फिर अगर जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम लोग उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये भी चीज हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूँ कि दो टॉपिक इसमें और भी ऐड होंगे। एक है आपका रिड्यूसिंग ऑफ इकोज एंड देन वी हैव टू सी एप्लीकेशन ऑफ इकोज। सो डियर स्टूडेंट, टोटल वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक 4 सब टॉपिक्स। So what are those definitions, minimum necessary condition to form echo and reducing echoes and application of echoes। So let's start dear student। echo है क्या बच्चे? आप लोग कई बार जो है इम्पटी हॉल में या फिर इम्पटी ऑडिटोरियम रूम्स में या ऑडिटोरियम हॉल्स में जब कोई कॉल करता है तो एक जो है बड़ा ही अजीबोगरीब साउंड आता है बच्चे। जैसे मैं किसी को कॉल करूं राम, तो साउंड जो है वो आपका बिल्कुल इस तरह का कुछ आता है, राम राम राम, इस तरह का कुछ आता है। तो ये जो है वो आपका किस वजह से, और इसी तरह के साउंड्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं बच्चे इको। एक्चुअली आपको जो हाई क्लासेस है, हाई क्लासेस में एक रिवर्बरेशन टर्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो रिवर्बरेशन का जो रिलेशन है वो इको से ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बेसिकली जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम हायर क्लासेस में देखेंगे। बट हियर वी हैव टू सी ओनली अबाउट इको। तो इको जो है बच्चे बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। आप लोग को लास्ट क्लासेस में उसका वीडियो जो है वो आप लोग का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स क्या थे उसके ऊपर जो बताया गया था, उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, और इसमें जो इको जो क्रिएट होता है या इको जो प्रोड्यूस होता है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही वजह से होता है। तो बच्चे इको है क्या? तो एक्चुअली अगर मैं सिंपल वर्ड में समझूं इको का मतलब, तो इको का मतलब हुआ रिपीटिशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट हो जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि साउंड का रिपीट कैसे होगा, साउंड का रिपीटिशन किस तरह से होगा, कैसे होगा। तो बच्चे आप लोग को बताया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले चैप्टर्स में या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले टॉपिक्स में बताया गया था आप लोग को कि यहाँ पे जो साउंड्स हैं वो किस तरह से, और या फिर कौन से वैसे रिफ्लेक्टर्स होंगे जिनसे अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं साउंड, या बेस्ट रिफ्लेक्टर या फिर हम पुअर रिफ्लेक्टर्स भी देखे थे। तो आपका रिपीटिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज कॉल्ड द इको। ये हम लोग सिंपली जो है वो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग कुछ डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड ऑब्स्टैकल। ओके, रिजिड ऑब्स्टैकल का मतलब हुआ बेस्ट रिफ्लेक्टर के थ्रू। साउंड के दो तरह के रिफ्लेक्टर्स पाए गए थे बच्चे, एक तो आपका गुड रिफ्लेक्टर था, एक आपका पुअर रिफ्लेक्टर था। ताकि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो आपके पुअर रिफ्लेक्टर होते हैं, और जो आपका हार्ड सरफेसेस होते हैं वो आपके अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिकली टॉकिंग कर रहे हैं किसके बारे में, तो आपका हार्ड मटेरियल्स या हार्ड सरफेसेस के बारे में। तो ये बच्चे आपका साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रिजिड ऑब्स्टैकल। रिजिड ऑब्स्टैकल से जो साउंड रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद हम सुनते हैं, दैट मींस रिटर्निंग साउंड। रिटर्निंग साउंड किसे, तो वॉल ऑफ ए बिल्डिंग हो गए, क्लिफ हो गए, ये सब कुछ वैसे आपके हार्ड सरफेस मटेरियल्स होंगे। तो उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इको कहते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा ये टॉपिक है। इको किसको कहते हैं? तो हार्ड सरफेसेस से जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद जो साउंड हमें सुनाई देता है उस साउंड को हम क्या कह रहे हैं, इको कह रहे हैं।
अब इसके दूसरे अल्टरनेटिव वे भी जो है वो डेफिनेशंस को देखिए। द साउंड रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द सोर्स, द साउंड रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द सोर्स सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिफरेंट ऑब्स्टैकल। डिफरेंट ऑब्स्टैकल से जो आपके साउंड रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चे, डिफरेंट ऑब्स्टैकल से डिफरेंट अमाउंट में साउंड रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चे, जो आपका सोर्स की तरफ रिटर्न हो जाता है साउंड, उस साउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, इको कह रहे हैं। और एक सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन याद रखेंगे, रिपीटिशन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड, यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बैक टुवर्ड्स द सोर्स, बैक टुवर्ड्स द सोर्स। तो सोर्स की तरफ जो है वो आपका बैक हो जाना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, और उसकी वजह से जो जब साउंड आपका रिफ्लेक्ट होगा तो साउंड में क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्ट होता है, दैट मींस जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वो आपका क्या होगा, रिपीट होगा साउंड। तो उसी रिपीटिशन ऑफ साउंड को, उसी रिपीटेड साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो इको क्या है बच्चे, इको एक तरह का रिफ्लेक्टेड साउंड है या रिपीटेड साउंड है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ये 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखो 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इकोज आर रिफ्लेक्टेड साउंड। इकोज क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड्स हैं। मींस जब भी इको प्रोड्यूस होगा बच्चे तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ही वजह से होगा, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब होंगे तो साउंड का रिपीटिशन होगा। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे सराउंडिंग्स में तो ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं, और साउंड जो है वो हमेशा तो रिफ्लेक्ट होते ही रहते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ किसी पर्टिकुलर केस के लिए जो है वो आपका साउंड रिफ्लेक्ट होते होंगे, चाहे वो आपका हार्ड सरफेस हो चाहे वो आपका सॉफ्ट सरफेस हो, रिफ्लेक्ट तो होने का होता ही है। और हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं जो कि हार्ड सरफेसेस भी हैं, तो उनसे तो आपका रिफ्लेक्ट होता ही है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग को हर एक जगह साउंड क्यों नहीं सुनाई देता है, या सॉरी हर एक जगह इको हम लोग को क्यों नहीं सुनाई देता है। सो ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है बच्चे कि व्हाई वी डू नॉट गेटिंग द इकोज ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। हमेशा जो है हम लोग को इको फील या इको प्रोड्यूस क्यों नहीं होता है। तो उसके पीछे वजह है बच्चे, वजह क्या है, समय का, वजह किसका है, टाइम का। क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड तो बच्चे आपने देखा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक उसका दिया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिए। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर मैंने लेक्चर दिए हुए हैं। स्पीड ऑफ साउंड में बच्चे आप लोग बताया गया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अबाउट जो है वो कितने होते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड आपके 344 मीटर पर सेकेंड होते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका एवरेज जो है वो आपको बता दिया गया था वहां पे, और भी एक्यूरेट रूप में बताया गया था, एक्यूरेटली जो है वो आप सॉल्व करवाया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, ठीक है, अगर आप लोगों को फाइंड करना है स्पीड के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करें बच्चे, स्पीड ऑफ साउंड, तो ये आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है। अब रिपीटिशन ऑफ साउंड होगा, मींस रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड जो है वो सोर्स के तरफ आएगा, तो ये वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमें सुनाई भी तो देना चाहिए। अब सुनाई जो है वो कब देगा, रिफ्लेक्ट तो हो रहे हैं हमेशा, लेकिन साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है, मींस रिपीटेड साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड रिपीट होने को है या फिर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो सोर्स के पास जो है वो हो सकता है कि वो लेट से पहुंच रहा हो या फिर पहुंच ही नहीं रहा हो, जितना टाइम जो है वो इको को फॉर्म होने के लिए लगना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इको को फॉर्म होने के लिए आपका कितना मिनिमम टाइम या कितना जो है वो टाइम लगना चाहिए, या फिर कितने समय में जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारे कानों के पास आ जाना चाहिए ताकि ये हमारा जो ईयर है उसको परसीव कर ले। तो बच्चे उसका आंसर जो है आप लोगों के पास मिलेगा 1/10th ऑफ ए सेकेंड। टाइम कितना लगना चाहिए, तो 1/10th ऑफ अ सेकेंड, 1/10th ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है ये वाले पॉइंट में, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स। हम लोग दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इफ देयर इज ए टाइम लैप्स ऑफ 1/10th ऑफ ए सेकेंड बिटवीन देम। मींस सोर्स और रिसीवर जो है या फिर जो रिफ्लेक्टर है,
सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में आपका डिस्टेंस भी मिनिमम होना चाहिए। डिस्टेंस आपको भी बताया जाएगा, डिस्टेंस अभी निकाल के बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है टाइम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, टाइम जो लैप्स होना चाहिए वो आपका 1/10 सेकेंड होना चाहिए। अब जो बच्चे समझिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितना है, तो 344 इनटू 1/10, क्योंकि 1/10 सेकेंड है, सो वी कैन टेक 1/10। ओके, क्योंकि इतना टाइम लैप्स में जो है वो साउंड आ जाना चाहिए रिसीवर के पास या सोर्स के पास। तो यहाँ पे कितना हुआ बच्चे, 34.4 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो आपका 34.4 मीटर निकला। अब डिस्टेंस जो 34.4 मीटर निकला है वो कब का निकला है, तो सोर्स से साउंड गया, उसके बाद रिफ्लेक्ट भी हुआ है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वाला जो टाइम है वो रिफ्लेक्टिंग वाला टाइम यहाँ पे दिया गया है, मीन्स उतना देर में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो आपका इनकमिंग का और आउटगोइंग दोनों का। मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो है सेम डिस्टेंस दो टाइम्स कवर किया जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चे, तो इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर होगा। अगर रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स से साउंड आपका प्रोड्यूस हुआ और वो फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो सेम डिस्टेंस आपका कवर हुआ रिफ्लेक्ट होने में, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, और ये अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 17 मीटर। ओके, एक्चुअली जो है वो आपका 17.2 मीटर, बट वी हैव टू टेक 17 मीटर। मींस मिनिमम डिस्टेंस जो बच्चे होना चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में, वो आपका कितना होना चाहिए, 17 मीटर। मिनिमम उतना होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर जो है वो आपका इको प्रोड्यूस नहीं होगा। इको के और भी कई सारे कंडीशन है बच्चे, कंडीशन जो है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे अभी ये समझेंगे, हम लोग डिस्टेंस हम लोग जो है यहाँ पे दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मींस जो हमारा ह्यूमन ईयर है उसको डिस्टिंग्विश कर ले, उसको पहचान ले, उसके लिए जो है वो साउंड का रिफ्लेक्ट हो जाना, मींस सोर्स तक पहुंच जाना 1/10 सेकेंड में जरूरी है। अगर उससे ज्यादा टाइम लेता है या उससे फिर कम टाइम लेता है, ज्यादा हो या फिर कम टाइम हो, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम दोनों केसेस में है। अगर जो है वो आपका कम टाइम लेगा तो तब तो फिर जो है वो आपका हम लोग उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ज्यादा टाइम लेता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है फिर हम लोग जो है वो उस केस में तो इको प्रोड्यूस ही नहीं होगा, हम लोग उसको भी परसीव नहीं कर पाएंगे, दैट मींस हम लोग उसको डिस्टिंग्विश क्या करेंगे, वो फेड अप हो जाएगा। लेकिन अगर कम टाइम ले रहा है तो आपका क्या होगा कि ओरिजिनल साउंड को वो फॉलो कर लेगा, मींस जो ओरिजिनल साउंड वहां पे दिया गया है, अगर जो है आपका जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 1/10 सेकेंड से ही कम में आ गया, मींस उसको टाइम कम लगा, यहाँ पे लगना चाहिए था 1/10 सेकेंड, लेकिन अगर कम लगा है उसको तो वो ओरिजिनल साउंड को क्या कर लेगा, वो पिकअप कर लेगा। तो पिकअप करने के बाद क्या होगा बच्चे कि वो साउंड जो मिक्स हो जाएगा, और मिक्सिंग के बाद जो है वो आप फिर से उसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि आप उस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और फिर वो जो साउंड है वो नॉइज के जैसा लगने लगेगा। और या फिर आपका ज्यादा समय ले रहा है तो उसमें तो आपके जो है इको प्रोड्यूस होने के चांसेस जो है वो कम ही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोग तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, तो सोर्स के पास तो उतना टाइम में पहुंचेगा ही नहीं, राइट। और जैसे अभी भी जो है, अभी भी आप लोग बैठे हुए होंगे अपने अपने रूम में, तो वहां पे आप लोग कॉल करते होंगे, कुछ बोलते होंगे, तो वहां पे साउंड या इको जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपका साउंड आपने निकाला, साउंड आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है, या कोई भी जो है वो सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो हमारे कानों तक जो है 1/10 सेकेंड में नहीं पहुंच पा रहा है, उसको समय ज्यादा लग जा रहा है। अगर कम समय लगेगा तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, और मिक्सिंग होने की वजह से वो नॉइज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो आपके मेन पॉइंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वी कैन हियर इको ऑफ ए साउंड ओनली। हम लोग साउंड को इको ऑफ साउंड कब सुन सकते हैं बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम लोग कब सुन सकते हैं, इको जो है वो कब प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका जो आंसर है बच्चे, इफ इट टेक्स 1/10 सेकेंड, if it takes 1/10 second to hit the reflecting surface and come back। ध्यान से सुनिएगा, to hit the reflecting surface and come back,
मीन्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड में आपका रिफ्लेक्ट मीन्स वहां पे जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर को हिट भी कर देना चाहिए और उतना ही देर में कमबैक भी होना चाहिए किसके पास, सोर्स के पास। तो दोनों काम जो है वो 1/10 ऑफ ए सेकेंड में होना चाहिए, तभी जो है वो इको प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है वो कंफर्म मानिए कि उतने ही देर में 1/10 ऑफ ए सेकेंड में ही दोनों काम हो जाना चाहिए। दैट मीन्स रिफ्लेक्टर के पास चला भी जाना चाहिए, उसको हिट भी कर देना चाहिए और फिर कमबैक भी हो जाना चाहिए। तो इतना जो है वो उसके पास स्पीड जो है वो या फिर उतना टाइम लगेगा, तभी जो है वो इको प्रोड्यूस होगा। अब हम देखेंगे बच्चे कुछ नेसेसरी कंडीशन जिनसे जहां पे इको जो है वो फॉर्म होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द नेसेसरी कंडीशन टू फॉर्म और स्टूडेंट वी विल सी द नेसेसरी कंडीशन और कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको। ओके, सो मिनिमम कंडीशंस क्या होने चाहिए जहां पे इको जो है वो फॉर्म हो सकता है बच्चे। हर एक जगह तो आप लोगों ने जाना कि हर एक जगह तो आपका इको फॉर्म नहीं हो सकता है, तो कहां पे इको फॉर्म हो सकता है उसके नेसेसरी कंडीशंस क्या है, चलिए हम देखते हैं। पहला जो कंडीशन बच्चे आप लोग बताया गया, अभी जस्ट जो कैलकुलेशन करके बताया गया कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच में। मीन्स जो सोर्स ऑफ साउंड है और रिफ्लेक्टर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके, ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 17 मीटर मिनिमम जो है डिस्टेंस आपका होना ही चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में। मीन्स सोर्स और रिफ्लेक्टर जो है that will be away from the that will be 17 मीटर away from the source। ओके, जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है वो आपका 17 मीटर अवे होना चाहिए कम से कम। सेकेंड पॉइंट जो बच्चे इसमें क्या है, सेकेंड जो इसका कंडीशन है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, अब देखो यहाँ पे जो है वो इतना बड़ा सा हाइट है इसका, ठीक है, तो जो आपका वेवलेंथ ऑफ साउंड होना चाहिए, मीन जो आपका जो साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड होना चाहिए वो आपका हाइट से कम होना चाहिए। जो भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी है उस हाइट से कम होना चाहिए। अगर हाइट जो है रिफ्लेक्टिंग बॉडी का ही कम हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो उस केस में रिपीट नहीं हो पाएगा। और रिपीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्ट्राइक नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा, ठीक है, वो तो निकल जाएगा। ओके, तो ये आपका वेवलेंथ ऑफ साउंड होना चाहिए वो लेस होना चाहिए हाइट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी से। अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझिएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के लिए बच्चे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए। मीन्स आप जो है अगर बहुत ही स्लो और बहुत ही कम लेवल का या बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का या फिर आप बहुत ही कम एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस किए हैं, बहुत ही कम एम्पलीट्यूड का आपने साउंड प्रोड्यूस किया है, तो उस केस में इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड बताया भी गया था, ठीक है, कि जो आपके साउंड वेव्स होते हैं वो यूनिट एरिया और यूनिट सेकंड में कितना क्रॉस होते हैं उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए। अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो फिर जो है वो उतने अमाउंट में उतना जो है वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, और जब वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपका इकोस भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे तीन चीज आपने देखा, एक तो आपका डिस्टेंस के ऊपर देखा, दूसरा आपने वेवलेंथ के ऊपर देखा, तीसरा आपने इंटेंसिटी के ऊपर देखा। मींस ये तीन जो है वो बहुत ही बिगेस्ट फैक्टर है इको को फॉर्म करने के लिए। पहला डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, वेवलेंथ आपका लेस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी के हाइट से, एंड थर्ड आपका क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कम होगा तो उस केस में आपका साउंड प्रोड्यूस इको प्रोड्यूस नहीं होगा। गॉट इट? चलो अब हम लोग कुछ यहाँ पे देखो नोट पॉइंट है उसको समझिएगा। हाल ही में जो है देखिए थंडरिंग की वजह से कई सारे जगहों में, कई सारे स्टेट्स में जो है पीपल्स लोगों का जो है वो हार्मिंग हुआ है। बिहार और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे जो है कई सारी मौतें हुई हैं, जैसे उड़ीसा साइड में है तो कई सारी मौतें हुई हैं उनके वजह से। किसान लोगों का जो है वो जो बाहर में काम करते हैं तो उन लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर काम भी करती है। तो इसको समझिएगा, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, रिपीटेड क्लैप्स ऑफ थंडर, जो आप देखते होंगे या सुनते भी होंगे कि रिपीटेड मींस आपका एकाएक जो है वो आपका थंडरिंग का क्लैपिंग होता है, थंडरिंग का साउंड आता है एकाएक। तो इन क्विक सक्सेशन, हाँ वो भी आपका बहुत ही क्विक सक्सेशन, बहुत ही तेजी से, मीन्स ऐसा लगता है जैसे कान को जो है बिल्कुल वो इरिटेट करके चला जाता है।
तो इनको हम कहते हैं बच्चे रोलिंग ऑफ थंडर। जो इस टाइप के थंडरिंग होते हैं उस थंडर को हम लोग कहते हैं रोलिंग ऑफ थंडर। अब जो बच्चे ये घटना किसके वजह से होता है, तो ये घटना जो है वो आपका रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और किसका रिपीटेड रिफ्लेक्शन, तो साउंड का रिपीटेड रिफ्लेक्शन। और किनसे होता है, तो क्लाउड्स का, क्लाउड्स से जो वो आपका रिफ्लेक्ट होते हैं। मींस ये जो साउंड है, जो थंडरिंग, क्लैप थंडरिंग का जो साउंड है वो किनसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो क्लाउड्स है वहां पे, क्लाउड्स के जगह पे फिर लैंड्स भी हैं, लैंड से भी आपके होते हैं। और भी कुछ ऑब्स्टैकल्स हैं बच्चे, उनसे जो वो टकरा करके, उनसे वो हिट होकर के, उनसे स्ट्राइक होकर के वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिपीटेड साउंड जो है वो बिल्कुल एक क्विक सक्सेशन के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होते हैं, जो हम लोग के कानों को बिल्कुल ही इरिटेट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी विल सी द रिड्यूसिंग इकोज। डियर स्टूडेंट, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस टॉपिक, ये जो इको है वो कहीं कहीं पे हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हम इनको कैसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो है बच्चे कई सारे, अगर इनको रिड्यूस नहीं किया जाता है तो ये नॉइस का एक कारण भी बन जाता है मिक्सिंग होने की वजह से। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे बच्चे, तो एक बहुत ही कॉमन सा यहाँ पे टेक्निक हम लोग लगा सकते हैं इकोज को रिड्यूस करने का। क्योंकि यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं इकोज किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर की वजह से। तो अगर हम पुअर रिफ्लेक्टर यूज करें और या फिर हम सॉफ्ट मटेरियल्स यूज करें वहां पे, तो आपका क्या होगा, या जो फिर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड है अगर हम उनको वहां पे यूज करें तो इको जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो वो आपका सिंपल सा टेक्निक है बच्चे, टू रिड्यूस इकोज वी यूज थिंग्स लाइक वुड, जो लकड़ी वगैरह होते हैं, वुड, क्लॉथ्स, कपड़े हो गए, फर्निशिंग्स हो गए, ये सब एक्चुअली क्या है बच्चे, ये सब जो है वो आपके पुअर रिफ्लेक्टर्स है, या फिर हम कहें गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड्स है। तो इसी वजह से अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि इको जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, वी नीड मोर पर्टिकुलर मटेरियल्स। हम लोग को जो है कभी कभी बहुत ही स्पेशल तरह का मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पे, टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ इकोज। रिफ्लेक्शन ऑफ इकोज के लिए कहाँ पे, ऑडिटोरियम हॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, उनके वॉल्स और सीलिंग्स को कवर करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा बच्चे, अगर आपने सेमिनार वगैरह किया होगा, आपके स्कूल वगैरह में हुए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं या फिर जो थिएटर्स वगैरह होते हैं, उसके खिड़कियों या उसके दरवाजे के पास या फिर जो है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल्स लगाए हुए रहते हैं। उसके जो सीलिंग्स होते हैं उनमें आपके सॉफ्ट मटेरियल्स लगाए हुए रहते हैं। तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप्स का मटेरियल्स होता है जिनसे उनके वॉल्स को, उनके सीलिंग्स को कवर कर दिया जाता है। और किस लिए कवर किया जाता है, ताकि जो इकोज है, जो रिपीटेशन ऑफ साउंड हो रहा है या जो रिफ्लेक्शन साउंड मोर एंड मोर हो रहा है, वहां पे उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इकोज को रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आप लोग को यहाँ पे समझ में आया। अब बच्चे इसके कहीं कहीं पे हम लोग के लिए ये आपका बेनिफिशियल भी है, इकोज जो है वो हम लोग के लिए कहीं कहीं पे बेनिफिशियल भी है। तो बेनिफिशियल किस तरह से है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये टॉपिक है बच्चे आपका एप्लीकेशन ऑफ इकोज। ठीक है, मीन्स इकोज का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स में या फिर अल्ट्रासाउंड, उस केस में मैंने बताया था कुछ जो यूज है यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी टाइप का भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेरीज है, तो प्लीज जो है आप जियो फाउंडेशन पेज वहां पे उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ आप मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, आप वहां से बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। बस आप लोग को हमें सपोर्ट करते रहना है बच्चे, और इसी तरह से आप लोग को मटेरियल जो है वो मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। एंड वी आर प्लानिंग to do some more things. Okay, so now see, echoes are used to locate underwater objects. echoes की वजह से क्या होता है कि जो आपके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे, मीन्स जो समुद्र वगैरह में या जो सी वगैरह में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग सर्च कर पाते हैं, उनको हम लोकेट कर पाते हैं। कभी कभी हम लोग को बहुत ही नीडी पड़ जाता है, उसके लिए हम लोग को बहुत ही जरूरत पड़ता है।
मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, और इनका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो सी का जो है डेप्थ को पता लगाने में, कि सी की डेप्थ कितनी है, कोई भी सी है तो उसकी डेप्थ कितनी है उसका पता लगाने के लिए हम लोग बच्चे इकोस का यूज करते हैं। तो देखिए इसका कितना बड़ा यूज है, राइट और नॉट। अब देखिए बच्चे सेकंड यूज, बैट्स यूज इकोस टू लोकेट देयर प्रे। ये जो है वो आप कॉमन देख रहे होंगे, अल्ट्रासोनिक वाले में भी जो है वो आपने देखा होगा। तो बैट्स क्योंकि भाई अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ किसमें से कॉमन हुआ है, और वो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो है वो इकोस का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। तो बैट्स यूज इकोस टू लोकेट देयर प्रे एंड प्रोपोइजेस भी जो है वो बैट्स की तरह एक आपका क्रिएचर है बच्चे, एक एनिमल्स है, वेल्स है, वेल्स भी क्रिएचर्स आप लोग जानते होंगे। सेल्स यूज इकोस टू फाइंड देयर वे अराउंड, अपना जो पाथ होता है, अपना जो रास्ता होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो है ये सब यूज करते हैं इकोस का। सो आई होप बच्चों आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट समझिएगा, डॉक्टर्स यूज इकोस टू गेट अ पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपने कई बार देखा होगा बच्चे कि स्कैनिंग करवाना पड़ता है, आपने कई सारे पेरेंट्स के भी मुंह से सुना होगा, अपने पेरेंट्स के मुंह से सुने होंगे, आपका भी शायद हो सकता हुआ होगा इंटरनल स्कैनिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर्स को लोकेट करने के लिए या उसका पिक्चर्स को लेने के लिए, गेट करने के लिए जो है हम लोग इकोस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों देखिए कितना इस्तेमाल हम लोग के लाइफ में, रियल लाइफ में एक्चुअली कितना इस्तेमाल है इकोस का। सो यहाँ पे दिस टेक्निक इज कॉल्ड द इकोकार्डियोग्राफी। आप लोग जो है इस ये जो टेक्निक है, डॉक्टर्स लोग जो ये टेक्निक अपनाते हैं, इस टेक्निक को हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इको यूज हो रहा है तो इसका नाम भी जो है वो इकोकार्डियोग्राफी यहाँ पे दे दिया गया है। गेटिंग। अब देखिए बच्चे एक और टर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग किस लिए यूज करते हैं आमतौर पे, तो अदर ऑर्गन्स, जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स है उनको, उनका पिक्चर लेने के लिए, उनका स्कैनिंग करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है बच्चे इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का पिक्चर लेने के लिए हम लोग इकोकार्डियोग्राफी का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे इको का यूज करके हम लोग इंटरनल पार्ट्स ऑफ जो बॉडी है उनका हम लोग पिक्चर गेट कर लेते हैं, और उससे पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्रेकिंग हुआ है, कहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, कहाँ पे डैमेजिंग हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, सारे कुछ पता चल जाते हैं बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपने सीखा कि इकोस है क्या, और बहुत ही मजेदार टॉपिक था बच्चे। इकोस है क्या, इकोस हर एक जगह प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, उसके क्या कारण है जो कि हर एक जगह प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, और प्रोड्यूस होने के लिए जो है बच्चे नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं आपको ये भी बताया गया। उसके बाद जो बच्चे ये हमारे लिए फ्रेंड्स है या फोए है, दैट मीन्स ये फ्रेंड्स है कि फोए है, तो ये बच्चे हम लोग के लिए दोनों साबित हो सकता है, दोनों साबित है। फ्रेंड्स भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। फ्रेंड्स अगर है बच्चे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपने कुछ इसका यूजेस देखा, एप्लीकेशन देखा, और अगर ये हमारे लिए जो है फोए है तो हम उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो आई होप बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा बच्चे तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के दोस्त भी जो है हमारे इस लेक्चर को सुने और एक अच्छा जो है वो बेस्ट स्कोर पा सके। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।